हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है शिक्षण के प्रतिरूपों के ऊपर, यानी टीचिंग मॉडल्स के ऊपर हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि टीचिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं और कौन से वो बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं जिनके द्वारा शिक्षण का जो एक तरीके से संचालन है वो होता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, शिक्षण क्या होता है ये मैंने आपको बता भी दिया था कि शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। और शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट? शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होती है? तो शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षण के मूलभूत प्रतिरूपों का प्रयोग किया जाता है। और मूलभूत प्रतिरूप उसके कौन से हैं? शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं के विषय में बात करते हैं। यदि हम पहले प्रतिरूप या मॉडल के विषय में बात करें तो प्रशिक्षक केंद्रित प्रतिरूप यानी कि टीचर सेंटर्ड मॉडल पहला बेसिक मॉडल होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? यह शिक्षण की प्राचीन परंपरा है। इसमें शिक्षक की भूमिका अहम होती है, यानी टीचर सेंटर्ड मॉडल में शिक्षण यानी टीचर्स की भूमिका अहम होती है। इस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक पर निर्भर होता है। इसलिए क्या सीखना है, किसे सिखाना है और कैसे सिखाना है, ये सब कौन तय करता है? शिक्षक तय करता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो शिक्षक छात्र को सिखाने या सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन भी करता है कि किस प्रकार से उसे सिखाना है और किस प्रकार से उसने सीखा। ये सबका मूल्यांकन टीचर द्वारा किया जाता है। यदि बात की जाए कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसे पैडागोजी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे पैडागोजी कहा जाता है, पैडागोजी अप्रोच कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण का विज्ञान। जिसका अर्थ होता है शिक्षण का विज्ञान। आप ये याद रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही अब हम दूसरे और मेन उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये मोस्टली ये दो मॉडल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको याद रखने होंगे, एक टीचर सेंटर्ड मॉडल और एक स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल की, तो इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है, यानी कि उसको निर्देश के अनुसार वो कार्य करता है। आत्मनिर्देशित होता है, जो खुद के द्वारा जो निर्देश वो तय करता है उसी के द्वारा वो कार्य करता है। और वह स्वयं उत्तरदायी मानता है, यानी कोई भी अगर चीज़ गलत हो रही है, ऐसे हो रही है, तो उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो स्टूडेंट पे होती है। शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है कि वह जल्दी कोई चीज़ सीखना चाहता है या लेट सीखना चाहता है। यहाँ पर अगर शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक का कार्य केवल एक है, मार्गदर्शन करना और सुगम वातावरण को देना। स्टूडेंट को सुगम वातावरण और सिर्फ मार्गदर्शन वो देता है, बाकी का सारा कार्य किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करनी है, कैसे करनी है, वो सब चीज़ कौन तय करता है? स्टूडेंट तय करता है। तो स्वयं की विशेषता होती है, क्योंकि स्टूडेंट खुद ही मूल्यांकन करता है कि मैंने किस हद तक क्या चीज़ सीखी है और क्या कमी मेरी में रही है। ठीक है स्टूडेंट। यदि बात की जाए कि इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में एंड्रोगोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि स्टूडेंट ओरिएंटेड या स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल में अंग्रेज़ी में उसे क्या कहा जाता है और टीचर सेंटर्ड मॉडल में अंग्रेज़ी में उसे क्या कहा जाता है। तो उसे अंग्रेज़ी में पैडागोजी और इसे अंग्रेज़ी में एंड्रोगोलॉजिकल कहा जाता है। एंड्रोगोलॉजिकल कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने शिक्षण के आपको मूलभूत जो बेसिक मॉडल्स हैं वो उनके बारे में बताया, और ये आपको याद भी होने चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम शिक्षण से जुड़े हुए कुछ और स्टेप्स के बारे में, उनके और विचारों के विषय में और चीज़ों के विषय में बात करेंगे जो शिक्षण अभिक्षमता में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।